अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह हम एआई को डेवलप करते हैं, इसके हमने स्टेप्स देखे थे। आज हम पहला स्टेप देखेंगे डिटेल में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आज हम इसको देखने वाले हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? लफ्ज़ को देख के ही हम लोग बता सकते हैं नेचुरल, कुदरती लैंग्वेज, ज़बान प्रोसेसिंग क्या होता है, अमल होता है। तो जो एआई है ना, वो सिर्फ इस लफ्ज़ पे फोकस करती है बस। इसके अलावा कोई लफ्ज़ भी नहीं है जो उसके लिए अहमियत रखता हो। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज है ना, इसके ऊपर उसने क्या करना होता है, प्रोसेसिंग करना होता है। अगर हम इसको तकसीम कर दें दो हिस्सों में, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो यही हमें मालूम होता है कि नेचुरल कुदरती ज़बान को प्रोसेस करना, और ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज दैट स्पोकन बाय ह्यूमन दैट प्रोवाइड बाय अल्लाह टू इंग्लिश अरबिक, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है, उस ज़बान को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल ज़बान कहेंगे। और ये जो ज़बान होती है, ये हम बोलते हैं डेली लाइफ में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक वगैरह। अब जो दूसरा मैंने कहा था मेन कंपोनेंट, वो है प्रोसेसिंग। अब लैंग्वेज किस तरह इन ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगी, नेचुरल लैंग्वेज को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगी, उस लैंग्वेज को किस तरह उसने अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस तरह होती है, तो इसकी ये स्टेप्स हैं। तो तीन ही स्टेप्स हैं, इन तीन स्टेप्स में ही होती है। तो पहला स्टेप क्या है, कंपोनेंट्स, दूसरा लेवल फेज, और तीसरा इंफॉर्मेशन रिट्राइव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्वेरी दी हमने, ठीक है, क्वेरी दी। अब आपको पता है, मैंने पहले कहा था कि जो इंसान है ना, वो जब कोई टाइपिंग करता है तो उस टाइपिंग के अंदर बहुत ही एरर आते हैं, बहुत सारे एरर होते हैं, तो पूरी सही तरीके से टाइपिंग नहीं करता। तो कि इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि कुछ ये स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, ये तीन स्टेप इस चीज़ से बचने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं कि भाई अब एआई को किस तरह पता लगेगा कि ये जो कंपोनेंट उसने, ये जो क्वेरी उसने प्रोवाइड की है, उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स है क्या वो सही है, क्या वो प्रॉपर हैं, उनके अंदर कोई एरर तो नहीं है। उस एरर को फाइंड करने के लिए पूरी चीज़ जो है ना, पूरे स्टेप्स। तो ये स्टेप्स हम देखते हैं। तो अगर मैं इनकी थोड़ी समरी बताऊँ आपको, जो कि हम समरी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि हाउ मशीन अंडरस्टैंड एंड जनरेट डाटा। ये मशीन अपने लिए करती है सारा कुछ, कि मशीन जो है ना, ये इसको जनरेट किस तरह करेगी, इसको अंडरस्टैंड, यानी कि वो वही कहा है ना कि वो जो हमने क्वेरी दी है उसको किस तरह अंडरस्टैंड करेगी और उसके मुताबिक किस तरह जनरेट करेगी डाटा, फिर उसको एनालाइज किस तरह करेगी, यानी कि एनालाइज करने के लिए वो क्या करती है, उसको फेजेज में तकसीम करती है। तो एनालाइज की डाटा को, एनालाइज या इन्फॉर्मेशन को किस तरह एनालाइज करेगी, और वो इन्फॉर्मेशन किस तरह अचीव करेगी। ये इन्फॉर्मेशन रिट्राइव, ट्राइव से मतलब है कि हासिल करना, और हाउ इन्फॉर्मेशन विल अचीव मतलब कि इन्फॉर्मेशन किस तरह आएगी। तो हम इसको तफसील देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो पहला पार्ट क्या होगा, कंपोनेंट। अब देखो, इंसान ने जो है ना टाइपिंग की है, ये एक पर्सन ने, कि यूज़र ने क्या किया, टाइपिंग की है। तो उस टाइपिंग को समझने के लिए ना क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, मशीन डिवाइड द सेंटेंस इनटू वर्ड्स। ये क्या है, वर्ड्स, वर्ड्स फॉर रिमूविंग एम्बिग्विटी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जब इंसान टाइप करता है तो वो बहुत सारे एरर्स डालता है अंदर। तो ये जो एरर्स है ना, इनको क्या कहा जाता है, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है, एरर्स। तब उन एरर्स को ये डिवाइड किस लिए करती है, कंपोनेंट से क्या बनाते हैं, हिस्से। तो नेचुरल लैंग्वेज को मशीन क्या करती है, डिवाइड करती है, इस सेंटेंस को क्या करती है, डिवाइड करती है वर्ड्स के अंदर। तो वर्ड्स के अंदर क्यों डिवाइड करती है, एम्बिग्विटी रिमूव करने के लिए। तो तीन किस्म की एम्बिग्विटी होती है। एक एरर होता है जो, अच्छा, लेक्सिकल एम्बिग्विटी। लेक्सिकल एम्बिग्विटी क्या होती है कि सेपरेटिंग वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस में भी मर्ज। मतलब कि अब इंसान ने जब, क्योंकि यूज़र कोई चीज़ लिखता है ना, तो क्या करता है, वर्ड्स को क्या करता है, मर्ज करता है। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ सेपरेटिंग वर्ड्स, अब स्पेस ना दूँ, वर्ड इधर डब्ल्यू इधर से शुरू कर दूँ, तो क्या होगा, क्या वो किस तरह समझेगी कि ये दो वर्ड्स हैं, तो वो इसको तकसीम कर देगी वर्ड्स को। पहले तो इसका मेन हिस्सा होगा कि वर्ड्स को डिवाइड करना। अब वो वर्ड को कितना डिवाइड करेगी, सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी। मतलब क्या है कि सिंटैक्टिक से मुराद है कि सिंटैक्स, यानी कि
रूल्स, मतलब कि दूसरा जो स्टेप्स होगा वो रूल्स को फॉलो करेगी, मतलब कि पहले उसके अंदर जो रूल्स है वो देखेगी। जब वो वर्ड्स को डिवाइड कर देगी तो उनको रूल्स देखेगी, रूल्स के मतलब कि जो वर्ड्स है वो ग्रामर के, वो सब्जेक्ट पहले आया है, वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से आया है या नहीं आया, तो वो देखेगी। उसके बाद क्या होगा, सिमेंटिक एम्बिग्यूटी, जो तीसरी एम्बिग्यूटी, उसको पहले वर्ड्स को डिवाइड करने के बाद उसको फिर उसके अंदर एरर्स, वर्ड्स उसने अलग कर लिए, उसके बाद क्या करेगी कि वो उस वर्ड्स को कंपेयर करेगी कि यार ये वर्ड सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, और ये तरतीब के साथ आया है या नहीं आया। फिर उसके बाद क्या करेगी, उस वर्ड की सिमेंटिक एम्बिग्यूटी दूर करेगी। अब सिमेंटिक क्या होती है, सिमेंटिक होती है वर्ड, वर्ड करेक्टर्स, करेक्टर समझ लो कि अब मैंने वर्ड लिखा है ना, तो मैं इसको, इस आर को ख़त्म कर दूँ तो क्या होगा, वर्ड। अब वर्ड लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन मैंने वर्ड लिखना था। अब उसको किस तरह पता लगेगा कि यहाँ जो वो, आज जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो नीचे क्या करता है, क्योंकि सर्च इंजन आपको वो सही लफ्ज़ नीचे दिखा देता है। तो वो सही लफ्ज़ किस तरह दिखाता है, वो इसी तरह दिखाता है कि वो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी दूर करता है, फिर सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी दूर करता है, फिर सिमेंटिक। सिमेंटिक में क्या करता है कि वो वर्ड्स के अंदर जो एरर्स हैं, जो वर्ड्स अनकम्प्लीट है ना, उनको कंप्लीट करता है। ये समझ लो कि जो वर्ड्स अनकम्प्लीट होते हैं उनको क्या करता है, कंप्लीट किया जाता है इस स्टेप के अंदर। अब ये कंप्यूटर वाला पार्ट खत्म हो गया, मतलब कि उसने जो है ना सेंटेंस लिया, उसको पहले उसके अंदर जो एरर्स थे वो दूर किया। अब उन एरर्स को दूर करने के बाद जो दूसरा फेज आता है, तो दूसरा फेज आता है वो है एनालाइजिंग, मतलब कि जो फेज, अब उन कुछ फेजेस को जो है ना वो फॉलो करती है। अब वो फेजेस को किस तरह फॉलो करती है, पहला जो फेज होता है वो होता है लेक्सिकल एनालिसिस, मतलब कि उसने जो है ना तकसीम कर दिया, उसने एरर भी देख लिए, उसने अंडरस्टैंड भी कर लिया मीनिंग्स को, मतलब कि वर्ड्स उसने सही कर लिए। अब वो देखिए फिर से, क्योंकि मशीन है ना, 2-3 दफ़ा तो स्टेप रिपीट होने चाहिए। अब क्या करेगी वो, बारी बारी पहले सेंटेंस वर्ड देखेगी, मतलब कि जो उसने वर्ड्स बनाए, अब जो उसने उसने जो चीज़ की, अब इंसान की नहीं, अब जो उसने किया, क्या उसने जो सेंटेंस के वर्ड हैं वो सही लगाए हैं या नहीं लगाए, ठीक है। फिर दूसरा सिंटैक्टिक, मतलब कि उसने जो सिंटैक्स का सही ख्याल रखा है या नहीं रखा। दूसरा तीसरा जो फेज़ होगा वो सिमेंटिक को चेक करेगी, सिमेंटिक से मुराद ये वही कि वो वर्ड्स सही फिट आते भी हैं या नहीं आते, जो उसने वर्ड्स खुद से सही किए हैं, ठीक है। और अच्छा, इधर अगर मैं वो वर्ड लिखूँ तो वो ये देखो, अब मैंने आर ख़त्म किया, तो अब ये जो आर की जगह पे वो ओ भी लिख सकती है, वो आर भी लिख सकती है। अब वो ये देखेगी कि सेंटेंस के अंदर ये जो आर आता है या ओ आएगा, तो ये क्या है, ये सिमेंटिक है, यही चीज़ सिमेंटिक है कि वो वर्ड को सही करेगी कि वर्ड सही है या नहीं है। जो तीसरा होता है वो, चौथा जो स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है, डिस्क्लोजर एनालिसिस, मतलब कि आपने अगर एक से ज़्यादा सेंटेंस लिखे हुए हैं तो उन सेंटेंस को जब वो सही करेगी तो उन सेंटेंस को भी तो डिवाइड किए जाएंगे। अब वो सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं नहीं करते, वो चीज़ क्या होती है इसके अंदर देखी जाती है, और इसके अंदर क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है उन चीज़ों को। तो ये जो है ना एनालाइज का फेज होता है, कि मतलब कि जो उसने पहले काम किया है कंपोनेंट्स में, उसको आपकी क्यूरी को जो डिवाइड किया उसने, फिर उसको जो उसने सही किया है उस सही को जो है ना वो देखेगी। अब वो जो मशीन है ये अपनी अपनी ही चीज़ को देख रही है, उसको एनालाइज करिए कि क्या उसने आया कि उसने वो चीज़ सही बनाई है या नहीं बनाई, ठीक है। अब वो वर्ड भी चेक कर लिया उसने। अब जो तीसरा स्टेप होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, वो होता है इंफॉर्मेशन रिट्राइव। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को किस तरह हासिल किया जाएगा, हाउ टू शो डाटा टू यूज़र, मतलब कि अब यूज़र को डाटा शो करवाना है तो किस तरह शो करवाया जाएगा, मतलब कि उसका डाटा किस तरह हासिल, वही मतलब है ना कि यूज़र को जो डाटा शो करवाना है तो यूज़र के मुताबिक शो करवाना है, उसकी क्यूरी के मुताबिक शो करवाना है, अपनी क्यूरी नहीं लगानी उसके अंदर। तो जो मेन जो इसके अंदर काम किया जाता है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग, मतलब कि जो चीज़ यूज़र को शो, मतलब इसमें क्या होता है, रिफाइनिंग डाटा, मतलब कि यूज़र को क्या दिखाना है, शो करवाना है, रिफाइन किया जाता है उस डाटे को। तो अब क्या स्टेप्स होते हैं रिफाइनिंग के अंदर, वो ये हम लोग देख रहे हैं। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिफाइनिंग डाटा, मतलब कि अब आप समझ जाओगे। देखो, जब आप कोई सारी चीज़ें पे देखते हो तो उसके अंदर जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, जो क्यूरी आपने लगाई थी उसके मुताबिक जो आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, उस रिज़ल्ट को शो करने के लिए एक तो आपको जो है ना, अच्छा ये दो जो स्टेप हैं उसके अंदर एक प्री प्रोसेसिंग है और दूसरा पैरामीटराइजेशन है। अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि टैग्स को रिमूव किया जाता है, मतलब कि आप वेबसाइट पे शो किया जाए तो वेबसाइट के आप टैग क्या करोगे,
पी टैग, ए टैग, HTML का टैग क्या करोगे, आपका तो ये काम करिए। तो उन टैग को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। एक्स्ट्रा सीरियल नंबर, मतलब कि जो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जो सीरियल नंबर लगाते हैं, जो हम लोग वो कोई अपने लिए, जैसे हम लोग कोई भी मर्जी का कोई सीरियल नंबर अपने कमेंट्स वगैरह समझ कमेंट्स वगैरह, ठीक है, जो कमेंट्स वगैरह आप लोग देते हैं वो कमेंट्स क्या करेगी, यूज़र देख के क्या करेगा, उसको तो समझ नहीं आएगी ये चीज़ है। तो क्या करें, उसको भी रिमूव करना है। कन्वर्टिंग वर्ड इनटू बेस फॉर्म, अच्छा इसके अंदर जो है ना बेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि अब ना हमने जो लिखा है ना सेंटेंस, अब ये जो रिमूविंग है, रिमूविंग को ING को हटा के क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी बेस फॉर्म में लेकर आ दिया जाएगा। इस तरह क्या किया जाएगा कि वर्ड्स को बेस फॉर्म में लेके ना फिर उसके ऊपर सर्चिंग का जो हमारा अगला स्टेप होगा वो सर्चिंग का होगा ना, तो उसको सर्चिंग के लिए ये सारी तैयारी क्या हो रही है, सर्चिंग के लिए हो रही है। फिर उसको क्या किया जाएगा, बेस फॉर्म में लिया जाएगा, क्योंकि बेस फॉर्म में ना सर्चिंग करना बहुत आसान होता है। आज अब जब ना इसको ना वर्ड को बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा ना, तो उसके अंदर मीनिंग को नहीं देखा जाएगा, मीनिंग को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाएगा। मीनिंग अगर हो या ना हो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीनिंग आए ना आए उस वर्ड के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो ये जैसे रिमूव है, अब इसको जब बेस वर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसके अंदर ई आता है आखिर में ना। अब ई आए ना आए इससे कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है ना बस रिमूव को बेस फॉर्म में ING को ख़त्म करके रिमूव कर देगी, बस ख़त्म। ये वाला हिस्सा ही सिर्फ रखिएगा, इसके अलावा AI कोई हिस्सा नहीं रखिएगा। अब मैं मिसाल देता हूँ कंप्यूट। अब कंप्यूटर के अंदर ई आता है, लेकिन क्या किया जाएगा कि जब कंप्यूटिंग है ना, जब कंप्यूटिंग अगर कंप्यूटिंग वर्ड है, कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूट ई है, कंप्यूट्स है, तो इनको क्या कर देगा, हटा दिया जाएगा, एक फुल बेसिक फॉर्म मिल जाएगा। अब वो बेसिक वर्ड चाहे डिक्शनरी में हो या ना हो, तो उसके मीनिंग को इग्नोर कर दिया जाएगा। और इस यानी कि बगैर जब वर्ड को ना बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, वो भी मीनिंग को इग्नोर करके, उसको कहते हैं स्टैमिंग, ठीक है। और जो दूसरा है, अब वर्ड को बेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, एक दूसरा स्टेप होता है वर्ड को बेस फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उसके अंदर मीनिंग का ख्याल किया जाता है। यानी कि आप कंप्यूटर तो कंप्यूटर का ई जो है ना उसका ख्याल किया जाएगा, कंप्यूटर रिमूविंग का जब ING ख़त्म किया जाएगा उसकी जगह पे ई लगाया जाएगा रिमूव करके, तो उसके अंदर वर्ड्स का ख्याल किया जाएगा, उसके मीनिंग्स का ख्याल किया जाएगा। तो जब मीनिंग्स का ख्याल करके रिमूव किया जाएगा ना, तो फिर उसको कहेंगे लेमाटाइजेशन। तो ये दो स्टेप्स होते हैं प्री प्रोसेसिंग के अंदर, कि वर्ड को बेस फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसके जो है ना टैग्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं इनको रिमूव करना, और वर्ड को बेस फॉर्म पे कन्वर्ट करना। दो तरीके से वर्ड बेस फॉर्म पे कन्वर्ट होगा, या तो मीनिंग से के साथ या तो बगैर मीनिंग के साथ। बगैर मीनिंग के साथ टाइमिंग और मीनिंग के साथ लेमाटाइजेशन। और जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग का जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, पैरामीटराइजेशन। तो पैरामीटराइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसको भी कन्वर्ट किया, इसके अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है वर्ड को बेस फॉर्म के अंदर, बेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर बेस फॉर्म के अंदर क्यों किया जाता है, टू मेक सर्च ईजियर, मतलब कि सर्च को ईजियर कर देना। अब चूँकि AI ने सर्चिंग करनी है, AI खुद से तो कोई चीज़ जान दी, या उसने सर्चिंग करनी है, उसने सर्चिंग करके ही क्या करना है, यूज़र को डाटा शो करना है। तो वो सर्चिंग किस तरह करेगी, जिस तरह मशीन को सबसे आसान तरीका लगेगा ना वो उसी तरह ही करेगी। तो इसके बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और मीनिंग के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है, मीनिंग के साथ ही जिसके अंदर उसको क्या आसानी होगी, ठीक है। वर्ड इनटू बेस फॉर्म टू मेक सर्च इजियर, जैसे वॉक, ये वर्ड है, ठीक है। तो जब वॉक्स था, वॉकिंग था, वॉकर था, यानी कि ये जो वर्ड्स थे इनको क्या कर जाएगा, वर्ड वॉक के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब कि उसकी बेस फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर मीनिंग का ख्याल किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर भी मीनिंग का ख्याल किया जाता है, इसके अंदर भी मीनिंग का ख्याल किया जाता है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है कि ये जो है ना यूज़र के लिए किया जाता है, और ये जो है ना मशीन अपने लिए करती है। ये प्रोसेस है ना पैरामीटराइजेशन, ये मशीन अपने लिए कुछ करती है, ठीक है। ये यूज़र को शो करवाना होता है, ये जो ना अपने लिए करती है मशीन। तो ये फ़र्क है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये क्या था कि हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को देखा है। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग दूसरा अपना सर्चिंग को देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।